अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज लोक विरसा में एक मरतबा फिर लोक विरसा करप्शन स्कैंडल में एक और अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूं। मसूद चौधरी आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन मोहतरम, नवाज सुखी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और नवाज सुखी साहब ने जो लोक विरसा करप्शन स्कैंडल है उसके ऊपर एप्लीकेशंस दे रखी थी FIA के अंदर। उन एप्लीकेशंस पर जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी हुई है और उसके अंदर अब जो है वो जो ताकतवर अफसराने बुलंदो बाला हैं उनको बुलाया जाना शुरू कर दिया गया है। मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं इन एप्लीकेशंस का और इन तमाम मामलात का, देखें, एक तो ये है कि लोक विरसा के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है। लोक विरसा के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसमैनेजमेंट्स हैं, अनोमलीज हैं जो कि हुई हैं, लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम बना रहा है। गरीबों का, मिस्कीनों का, फनकारों का हक लूटा जाता रहा है और उसके अंदर हर किसी ने अपना अपना जो है वो हिस्सा वहां से लिया है, गैर कानूनी तरीके से लिया है। लेकिन जिस बात के ऊपर ये इस वक्त जवाब दे रहे हैं और जिस पर ये फंसे हुए हैं, और ये जो बिल्कुल इब्तदाई बात है, अभी ये आगे चलेगी तो ये बहुत ज्यादा अपना रंग भी दिखाएगी और अपने नताइज भी सबके सामने लेके आएगी, वो है जो इनकी करप्शन है, इनका गलत अपॉइंटमेंट है, जो हिना अनवर का गैर गलत तरीके से जो है वो अपने आप को अफसराने बुलंदो बाला तक पहुंचना और फिर प्रमोशंस लेना, जबकि अनवारुल हक का भी तकरीबन यही केस है। डिजर्व नहीं करते थे जिसकी वजह से ये यहां तक पहुंचे, तो अब FIA ने भी इसका नोटिस ले लिया है। नोटिस कहीं और किसी और ने भी लिया हुआ है और मुख्तलिफ जगह के ऊपर इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर इंक्वायरीज हो रही हैं। लेकिन जो हकीकी बात होती है वो वही होती है जो हम खबर आपके सामने लेके आते हैं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और हर तरफ से जो है वो उसके ऊपर कोई भी उसे जो है वो डिनाई नहीं कर पाता। नवाज सुखी साहब मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं और फिर जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाज सुखी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल चाल नवाज सुखी साहब, मैं आज खबर लेके आया हूं कि FIA जो है उसने हिना अनवर को और अनवारुल हक जो है लोक विरसा के दोनों अफसरान, उनको जो है वो FIA में तलब कर लिया है। क्या कहेंगे? आपकी तो एप्लीकेशन हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है और हम फॉलो अप भी खबर का इसी वजह से कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन में ऐसा क्या है कि FIA जो है वो उसके ऊपर एक्शन लेने पर मजबूर हो गई है और उन्हें बुला लिया है इंक्वायरी में? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये मैं एप्लीकेशन तो मैं कई दित्तियां नूं, लेकिन एक जिहड़ा वज़ीर आज़म हाउस दे विच पोर्ट्रेट वाला सिलसिला सी ना, ये मैं दित्ती 17/3/2025। अच्छा, यानी 17 मार्च नूं मैं दित्ती सी एप्लीकेशन। उहदे ते इनक्वायरी मार्क हुई सी। हुण मैं वो बाद विच तफसील दसना। फिर मैं दित्ती है एक एप्लीकेशन डिप्टी डायरैक्टर हिना अनवर इसके खिलाफ, इधर डोमिसाइल जैली, वो मेरा हाल है तुहाडी मैं डिप्टी लाइव ही को जरा खोज कट के ले आऊँ जी। उदे नाजरीन को बता देता हूं, अब आपने खोज की बात की है नाजरीन, मैं आपको बता देता हूं कि उसके अंदर जो कोहाट है, कोहाट का जो डोमिसाइल है वो बेसिकली जाली है। और उसके ऊपर जो डाटा है, जो डिटेल्स हैं, उसके अंदर एक क्लर्क हैं, उन्होंने जवाब भी दाखिल किया है। वो जवाब जो है उसके मुताबिक बाद में उसमें अगली पूरी स्टोरी है, उसमें आगे भी काफी कुछ है जी। ये तो जनाब क्योंकि हिना उस पर काम जारी है, मैं आपको बार बार बता भी चुका हूं, नाजरीन भी इंतजार करते हैं। देखें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, तहकीकी सहाफत ही होती है कि आप स्टोरी की जड़ तक जाते हैं और फिर वहां से जो बात है, असल हकीकी बात है, उसको निकाल के लाते हैं। तो जो दूसरी पार्टी होती है उसने भी कुछ ना कुछ अपना हल निकाला होता है, कुछ ना कुछ। हमारी दुश्मनी तो नहीं है, हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो चीज दुरुस्त है और जो चीज मुकम्मल है, जब वो पूरी हो जाती है तो फिर ये स्टोरी जो है वो पब्लिक के सामने रखी जाती है। काम उस पर तकरीबन मुकम्मल है, 90% से अबव मुकम्मल है और उसकी मजीद तफसीलात जो है वो आ जाएंगी। तो साथ जाहिर है FIA में भी, अगर FIA उसके ऊपर इंक्वायरी कर देता है तो हमें तो फिर खबर देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो मैं इनका रैंक भी बता देता हूँ ना कि हिना अनवर जो है ना वो डिप्टी डायरेक्टर है मीडिया की। जी हाँ, इसका तो डोमिसाइल वाला लोक विरसा में जी। अब जो डायरेक्टर साहब हैं अनवारुल हक साहब,
इनकी जो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है ये है, मतलब इनकी जो गालबन मुझे जो पता चला है कि 16 साल से 9 दिन की है जी, जो इनकी उस वक्त एज थी। और वो फिर उस वक्त इनके भाई थे इधर जो है, तो मजरुल हक साहब, उन्होंने मेहरबानी की, ये 5वें ग्रेड में इनको कर लिया था। अब ये मैंने लेकिन वो वफात पा चुके हुए हैं, वफात पा चुके हैं। नहीं, हम उनके बारे में तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जाहिर है अच्छा, आपने लेकिन देखें जी, हमारी दुश्मनी नहीं है। अब मुझे इतना अल्लाह की ज़ात का मैं शुक्र अदा करूं कि जो मैं तकरीबन 1.5-2 साल से इनकी चीज़ें बताता रहूं, जो चेकों में ये हेरा फेरियां करते थे और कैसे कैसे होता रहा है काम। अब मैंने पिछली स्टोरी में भी बता दिया था कि कुछ लोगों को चेक मिलने शुरू हो गए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखें, हम तो यही पीटते रहे हैं कि यार अगर फनकारों का पैसा है तो फनकारों को मिलना चाहिए ना। हाँ। इन्होंने कुछ फनकारों को दिए मंजूर नजर, उसमें से फिर वापस एक बैग भी ले लेते थे, और नाम फनकारों का तो बाकी फिर सुनारों का। अच्छा, 2 एप्लीकेशंस आपकी हिना अनवर के खिलाफ है सेपरेट? जी जी, हिना अनवर के खिलाफ 2 है मेरी एप्लीकेशन। दोनों की नौयत बताइएगा। और मुख्तलिफ है ना, मुख्तलिफ है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो जो इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पोर्ट्रेट लगाए हैं उसमें बहुत ज्यादा करेक्शन हुई है, और ये भी मैंने सुना है कि वो जेली पोर्ट्रेट भी लगाए गए हैं, जाली, जहाँ मतलब कि वो अब बात आएगी सामने तो समझे ना बात, और जिनसे बनवाया उनको भी हक नहीं दिया गया। तो ये बात अभी खुलेगी तो पता चलेगा। एक तो उनके खिलाफ तो एक ये इंक्वायरी भी है, और मंजूर नजर लोगों को टेंडर दिए गए हैं। अच्छा, हाँ, उसमें भी वाज़ेह इंशाल्लाह सामने आ जाएगी बात। दूसरा जो अनवारुल हक साहब हैं, उनका जो मैंने आपको बता दिया है, तो मैं गुजारिश, हिना अनवर पर दूसरी इंक्वायरी की दरखास्त जी नहीं, अभी और भी बड़ी कुछ दरखास्तें आनी हैं। नहीं, दूसरी दरखास्त इसके अंदर FIA ने बुलाया, वो डोमिसाइल से मुतालिक है। अब मुझे नहीं पता किसमें बुलाया है, क्योंकि अब तो 2 हो गई है ना। पहली वो जो है ना, अच्छा, बहरहाल वो डोमिसाइल वाली में बाकायदा तौर पर उनको बुलाया। अब मुझे नहीं, इंक्वायरी में तो दूसरी लगी हुई थी ना। अच्छा, अभी इसकी तो इंक्वायरी मार्क नहीं हुई थी, ये तो आप बता रहे हैं ना कि वो कुछ हो गया, मुझे तो ये भी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि वो जो 17/3 को मैंने दरखास्त दी थी, वो उसके महीना 1.5 पहले जो है ना, उस पर इंक्वायरी मार्क हो गई थी। अब इन्होंने क्या किया है, FIA, ज़ाहिर चीज़ें बिजी लोग हैं, उनके पास भी काम बहुत होता है, क्या है काफ़ी लेट तो हो गया, लेकिन उसमें ज़ाहिर चीज़ें उनका एक अपना प्रोसेस होता है। दूसरी जो है ना, मेरे ख्याल में मैंने 25 अगस्त को गालबन मैंने दी है, अब उसकी मुझे डेट याद नहीं, वो मैंने इकट्ठी अलहदा एक इनके खिलाफ दी है, हिना अनवर साहबा के, और एक अनवारुल हक साहब के दिए। अब उसमें किस में बुला रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अच्छा, एक इंक्वायरी इनके खिलाफ महकमाना पहले भी हुई है, वो आपके इल्म में है? मैंने सुना है कि होती रही है, लेकिन वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंची। हाँ, उसमें ये था, मैं ये भी बता दूं जी कि जो डॉक्टर फौजिया सईद थी ना, उसने हिना अनवर का भी केस मतलब इसमें भेजा था FIA में। अब अनवारुल हक साहब का भी किसी ने ले गए हैं, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। हिना अनवर की एक इंक्वायरी में हिना अनवर साहिबा जो हैं, वो जो हम अभी तहकीक जो कंटिन्यू है और मजीद भी अभी आपको तफसील बतानी है, लेकिन नाजरीन उसके अंदर हमारा ये अभी तक का जो कंक्लूजन है उसमें ये बात आई है सामने कि हिना अनवर साहिबा को बर्खास्त करने के अहकामात उस इंक्वायरी में दिए गए, और फिर अभी तक उस इंक्वायरी पर जो है वो अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। ये जो हमारे पास रिसर्च करने के बाद ये तफसीलात आई हैं, तो उसमें जो हमने अभी पूरा प्रोग्राम करना है नाजरीन, वो भी करना है। वजह यह है कि चीजें हमारे पास स्टैकअप होती जाती हैं, कुछ चीजों को क्रॉस वेरीफाई करना होता है, कुछ चीजों को क्रॉस वेट करना होता है, तो इस वजह से हम फिर बहुत आगे बढ़कर फिर उसके ऊपर खबर पूरी मुकम्मल को नहीं कर पाते। जाहिर है ये हमारा हक भी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन जहां तक आप अभी जाहिर है नवाज सुखी साहब तो ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसी तफसीलात अभी फिलहाल नहीं है कि कौन सी इंक्वायरी कहां पर और किस तरह से और किसमें किसको बुलाया गया है, लेकिन बहरहाल नहीं, उसमें मैं छोटी सी अर्ज कर दूं। जी, ये जब इसको निकाला गया ना, तो उसके बाद तो फिर ये जिस तरह आई है, लेकिन ये कहती थी मैं हाई कोर्ट से मतलब जो है ना बहाल होकर आई हूँ, केस लड़ के आई हूँ, लेकिन जो मुझे पता चला है वो बस ऐसे ही। फिर कहूँ कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि
कुछ लोग कहते थे इंक्वायरी हुई नहीं, वैसे ही रख लिया। हाँ। नहीं, लेकिन पता चला कि इंक्वायरी हुई है, लेकिन उसकी तफसील एक दिन बाद में करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो हाई कोर्ट वाली बात है ये गलत है। हाई कोर्ट में जरूर है, हाँ, लेकिन हाई कोर्ट ने बहाल नहीं किया। वहां पर भी जो क्लर्क है उसने जाकर एक बयान जमा करवाया हुआ है जिसके ऊपर तफसीली जो है वो पूरा प्रोग्राम रहता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो मजीद इसी मामले से जुड़े हुए मामलात, अनवारुल हक के जो अभी के मामलात हैं जिसके अंदर वो करप्शन से मुतालिक मामलात हैं और दीगर बहुत सारी चीजों से मामलात हैं, आप कह रहे हैं कि मजीद दरखास्तें भी आएंगी इंशाल्लाह, उसमें आएंगी, बहुत ज्यादा कुछ आएंगी। और उसमें कहीं पर कोई आपको थ्रेट भी आया है? किसी ने कोई थ्रेट भी किया है? छोड़े इस बात को, मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब वक्त आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। वक्त आएगा तो जरूर बताएंगे। मजीद इसमें अभी जो अक्सी मुफ्ती से मुतालिक और डाटे से मुतालिक और चीजों से मुतालिक अक्सी मुफ्ती साहब भी आएंगे इंशाल्लाह, वो भी आएंगे। और मैं अनकरीब जो है ना वो एक एप्लीकेशन देने लगा हूँ कि जो डेटा असल से जहां मेरी कहानी शुरू हुई थी वो अभी पीछे पड़ी है, ये तो और कहानियां निकल आई हैं ना। हाँ। उसमें मैं बता देना चाहता हूं कि देखें, कॉपीराइट एक्ट भी है। मैं आपकी चीज नहीं चला सकता, ये सरकारी चीजें कैसे चल रही हैं, अगर चल रही हैं तो फिर उन्होंने क्यों नहीं रोका, वो मैं बाद में अभी जब करूंगा ना। नाज़रीन, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम जो हैं वो सामने आने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने स्मिथसोनियन से मुतालिक भी, IRC से मुतालिक भी, जो NGO थी जिसने के ये सारा, जिसके सर पर ये सारा काम किया गया। जी बिल्कुल, प्रोग्राम करेंगे नाजरीन। मुझे पता है, आपको भी पता है कि सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन मामला ये है कि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले लोग हैं और जिम्मेदार लोग हैं, तो हम गलत बात नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े स्कैंडल है, ये बहुत बड़े स्कैंडल्स हैं और इसके अंदर फाइनेंशियल मामलात भी इन्वॉल्व हैं। और नाजरीन, इसमें आपको एक और बात भी बता दूं कि बहुत सारी ऐसी फाइलें जिनको के छुपा कर रखा गया है और जिनको जो कागज जिनको के छुपा कर रखा गया है, वो भी जो है वो इंशाल्लाह वो साफी होते हुए हमने मेहनत करके हासिल की है। तो जाहिर है जो हमारे सोर्सेज हैं उनको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है और दीगर भी बहुत कुछ है। बहरहाल, नवाज सुकी साहब की दरखास्तें जो हैं वो चल पड़ी हैं और उसके ऊपर वजीर आजम हाउस से लेकर FIA तक हर तरफ जो है वो उसके ऊपर जो है वो हिलजुल हो रही है। और यकीनी तौर पर हम उम्मीद रखते हैं कि जिसने भी जहां भी फनकारों का हक मारा है, जहां भी फनकारों के साथ ज्यादती की है, जहां भी फनकार के साथ जो भी जिसने भी जहां भी 2 नंबरी की है, गलत बयानी की है, जहां पे भी हक मारा है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और जो कोई भी गलत तरीके से किसी भी मनसब पर, किसी भी महकमे के किसी भी कलीदी ओहदे पर तैनात है, उसको भी उसकी जजा या सजा मिलनी चाहिए, जो कुछ भी है। मसूद चौधरी और नवाज सुकी को फिलहाल तक के लिए इजाजत दीजिए। दोबारा तफसीलात के साथ हाजिर होते हैं। सुकी TV के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।